नमस्कार। आज के इस विजुअल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी ऐतिहासिक चमत्कार से कम नहीं लगती। एक ऐसा देश जो कुछ ही दशकों पहले मूल रूप से एक गरीब कृषि पर निर्भर समाज था और आज स्पेस से लेकर ग्लोबल मार्केट तक उसका दबदबा है। हम बात कर रहे हैं चाइना के इस असाधारण सफर के पहले हिस्से की। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक देश अत्यधिक गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की लिस्ट में इतनी जल्दी कैसे शामिल हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक आम बदलाव नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया की आर्थिक दशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इस विशाल सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आर्थिक विकास से पहले का दौर। दूसरा, आर्थिक सुधार। तीसरा, दुनिया का कारखाना बनने की प्रक्रिया। और चौथा, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति। तो आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, आर्थिक विकास से पहले का दौर। अगर हम 20वीं सदी के शुरुआती दौर पर नजर डालें तो वहां एक बंद अर्थव्यवस्था, व्यापक ग्रामीण गरीबी और एक कमजोर कृषि आधारित समाज दिखाई देता है। परंतु इसकी तुलना अगर बाद के खुले बाजार, विशाल उद्योग और ग्लोबल ट्रेड से करें तो ये जमीन आसमान का अंतर लगता है। जैसे शेंजन का ही उदाहरण ले लीजिए, जो एक समय में सिर्फ मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था और आज एक विशाल तकनीकी मेगा सिटी है। ये सच में एक ही देश के 2 बिल्कुल अलग दौर हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में देश कम्युनिस्ट क्रांति, भयानक ग्रामीण गरीबी और एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था। उस वक्त ग्लोबल मार्केट से उनका संपर्क लगभग न के बराबर था और आम आबादी सिर्फ गुजारे के लायक खेती पर ही निर्भर थी। सच कहें तो ये स्थितियां किसी भी तरह से आर्थिक विकास के अनुकूल बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आगे चलकर यही कड़ी चुनौतियां उस आर्थिक बदलाव का ग्राउंड जीरो बनी, जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और यहां से आते हैं हम कहानी के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। दूसरा हिस्सा, वो आर्थिक सुधार जिन्होंने देश को बदल दिया। 1970 के दशक तक अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर और पूरी तरह बंद थी। लेकिन 1978 आते आते डेंग शाओपिंग ने ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। फिर 1980 के दशक में ओपन डोर पॉलिसी के तहत ग्लोबल कंपनीज के लिए दरवाजे खोल दिए गए और 1990 का दशक आते आते विशाल आबादी और सस्ता श्रम यानी चीप लेबर के मिश्रण ने मैस मैन्युफैक्चरिंग की वो नींव रखी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। डेंग शाओपिंग के ये आर्थिक सुधार दरअसल उन नीतियों की एक ऐसी श्रृंखला थे जिन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। इन क्षेत्रों में ग्लोबल कंपनियों को टैक्स में छूट और बेहद सस्ता श्रम प्रदान किया गया। बस इस एक कदम ने विदेशी निवेश और करोड़ों ग्रामीण मजदूरों को एक साथ ला दिया। यही वो एग्जैक्ट इंजन था जिसने मैन्युफैक्चरिंग बूम को आग लगाई और एक बंद आर्थिक व्यवस्था को ग्लोबल पावर हाउस बनने के रास्ते पर दौड़ा दिया। इन सभी नीतियों का आखिर असर क्या हुआ? चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देश बना दुनिया का कारखाना। ये पूरी चेन रिएक्शन वाकई दिलचस्प है। पहले ग्लोबल ब्रांड्स सस्ते श्रम के लिए वहां अपने प्लांट्स लगाते हैं। फिर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स का उत्पादन शुरू होता है। देखते ही देखते विशाल बंदरगाह इन एक्सपोर्ट से पूरी तरह भर जाते हैं और आखिर में इस वैश्विक व्यापार से आई अथाह दौलत ने वहां के आम शहरों को एकदम से ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब्स में तब्दील कर दिया। अगर एक्सपोर्ट्स की इस ग्रोथ पर हम गौर करें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सुधार से पहले और अर्ली 2000s के मुकाबले आधुनिक दौर में मास मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ जिस एक्सपोनेंशियल तेजी से ऊपर गया है, वो कोई आम आर्थिक विकास नहीं था। सस्ते श्रम और अनुकूल नीतियों के कारण अचानक से पूरे विश्व की मांग को पूरा करने का सबसे बड़ा स्रोत यही देश बन गया। ये ग्राफ बिल्कुल साफ दर्शाता है कि देश सच में विश्व की फैक्ट्री बन चुका था। इन शिपिंग कंटेनर्स ने दरअसल ग्लोबल इकोनॉमी की रगों में खून बनकर दौड़ना शुरू कर दिया था। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 70% स्मार्टफोन्स और लगभग हर आम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहीं बनने लगे थे। आप खुद सोचिए, अगर इन औद्योगिक शहरों का एक टाइम लैप्स वीडियो देखा जाए तो कैसा लगेगा। बिल्कुल एक विशाल मशीन की तरह जो अचानक जिंदा हो आई हो और पूरी दुनिया के लिए दिन रात लगातार सामान बना रही हो। अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग की ओर, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति। जब व्यापार से नया पैसा आया तो देश ने भौतिक रूप से खुद को दोबारा बनाना शुरू किया और ये इंजीनियरिंग के चमत्कार अद्भुत हैं।
आज वहाँ 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बिछा है, इतना लंबा कि धरती का पूरा चक्कर लगाया जा सके। दुनिया के सबसे बड़े मेगा ब्रिजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले स्मार्ट शहर, फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट्स और 3 गॉर्जियस डैम जैसे विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स खड़े किए गए। ये सब उसी अथाह दौलत का सीधा नतीजा था। अगर हम कहानी के शुरुआती दौर और आज के दौर को एक साथ रखकर देखें, तो अंतर बिल्कुल साफ समझ आता है। एक तरफ वो ऐतिहासिक ग्रामीण गांव, कच्चे रास्ते और आर्थिक तंगी थी, और दूसरी तरफ आज के फ्यूचरिस्टिक हाईवेज, मॉडर्न मेट्रो सिस्टम्स और ड्रोन्स द्वारा निगरानी किए जाने वाले स्मार्ट शहर हैं। सिर्फ चंद दशकों में आया ये बदलाव इस आर्थिक विस्फोट की कहानी खुद बयान करता है, जहां कल के खेत आज आसमान छूटी इमारतों में बदल गए। ये असाधारण सफर आज एक बेहद रोचक जियोपॉलिटिकल मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक बात तो तय है, इस देश के उदय ने ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल दिया है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये आखिरी सवाल आगे के जियोपॉलिटिकल दृष्टि को समझने के लिए काफी उत्सुकता जगाता है। इस विश्लेषण को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।